दोस्तों कहा जाता है कि 23 जनवरी से आपको डेटा के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो इस पर विश्लेषण के साथ आज इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर निकलकर सामने आया है वो क्या कहा है और इस ऑर्डर के बाद जो टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल है, जियो है, वीआई है वो क्या करने वाली है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नव वर्ष नया साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए सभी के मन में कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है और सब कोई अपना सपना लेकर मनोकामना मांगते रहते हैं। तो ईश्वर करे कि आप लोगों का मनोकामना पूरा हो और आप मेहनत के साथ आगे बढ़े, सफलता आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही आप सब स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। देखिए ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस तरह से बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो आरबीआई को कहा जाता है ना, तो जिस तरह से आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है उसी प्रकार से आप यहां पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, जियो है या फिर बीएसएनएल है, तो इन सभी का जो रेगुलेशन चलता है, इन सभी पर जो नियम चलती है ना, वो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चलता है। अगर ट्राई ना होता तो समझो कि और ज्यादा ये लोग मनमानी करते, लेकिन इन्हीं का नियम बनाया हुआ है, उसी के आधार पर ये एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या जियो चलता है। तो ट्राई आपको समझ में आ गया कि जो नियम ट्राई बनाएगा उसे इनको फॉलो करना होता है और ट्राई सब चीज को देख के ही नियम बनाता है। तो इसी में एक ट्राई ने ऑर्डर दिया है, जो कि एक आदेश जारी किया है और इस आदेश को लेकर कई सारे बात कही जा रही है कि 23 जनवरी से आपको डेटा के लिए कोई पैसे नहीं देना पड़ेगा, फ्री में आप बातें कर सकोगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी को हम लोग स्पष्ट रूप से समझेंगे आज की आखिर ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहा क्या गया है। तो देखिए यहां पर मेन चीजें हैं जो इसको लेकर काफी सारे बात कही जा रही है और सबसे पहला जो यहां पर पॉइंट है इसमें यह कहा गया है, देखिए चौथे नंबर से यहां पर पॉइंट शुरू होता है। तो यहां पर सबसे पहले यह कहा गया है कि स्पेशल टैरिफ वाउचर यानी एसटीवी फॉर वॉइस एंड एसएमएस, यानी कि अभी जो आप लोग रिचार्ज करते हो, सपोज करो कि आप 299 रुपए का रिचार्ज करते हो, राइट, तो 299 रुपए का रिचार्ज करते हो तो इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिल जाता है, इसमें आपको एसएमएस पैक मिल जाती हैं और इसके साथ ही आपको डेटा भी मिल जाता है, यानी कि पूरी तरह से सब कुछ आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे रिचार्ज है जो इससे भी कम है और उसमें कम ही आपको डेटा मिलता है लेकिन जरूर मिलता है। जैसे एयरटेल के बारे में बात करें तो एयरटेल क्या करती है कि 1 GB डेटा मतलब चिपका देती है। यूं समझिए कि बिना कोई डेटा के अभी कोई भी पैक नहीं चल रहे हैं। तो इसी पर ट्राई ने कहा कि भाई आपको वॉइस और एसएमएस के लिए एक पैक लाना होगा। और ये क्यों लाना होगा, तो ट्राई का कहना है कि अभी भी 15 करोड़ ऐसे लोग हैं कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और कीपैड फोन में उनको डेटा की कोई आवश्यकता नहीं होता, तो वो डेटा के पैसा क्यों दे। उनका भी कहना सही है कि डेटा की अगर आवश्यकता नहीं है तो आप डेटा का पैसा क्यों ले रहे हैं लोगों से, इसलिए उनके लिए सिर्फ वॉइस और एसएमएस वाली पैक लाइए। या फिर आप कहीं मान लो कि अपने घर में लगवा रखे हो फाइबर कनेक्शन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अब फाइबर या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा रखे हो तो डेटा की पूर्ति तो आप उधर से कर रहे हो, तो जब डेटा की पूर्ति आपका उधर से हो रहा है और आप बाकी के जो भी रिचार्ज करते हैं उसमें भी डेटा आपको चिपका कर दिया जा रहा, तो ट्राई का सीधे सीधे ये कहना है कि डेटा को जिनको आवश्यकता ना हो उनसे भी आप डेटा का पैसे ले रहे हो और आप डेटा दे रहे हो चिपका कर। तो ट्राई ने इन टेलीकॉम कंपनियों को कहा जितने भी टेलीकॉम कंपनी है, चाहे एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है या फिर जियो है, वॉइस और एसएमएस के लिए जो है आप एक प्लान लेकर आइए। और इसी आधार पर कहा जाता है कि आपको डेटा के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगा। तो देखिए आप लोग खुश ज्यादा मत होइए क्योंकि ये लोग भी अपना कंपनी बहुत दिमाग से चला रहे हैं। आप सोचोगे कि वॉइस और एसएमएस का जो प्लान आएगा वो काफी सस्ता आएगा, लेकिन ये कंपनी मूर्ख नहीं है। अब जब ट्राई कहती है कि यहाँ पर डेटा का पैसा आप मत लो, तो डेटा का पैसा ये नहीं लेगी। तो 1 GB का कीमत कितना है देखोगे तो जियो में 19 रुपया है, एयरटेल में 22 रुपया है और वही वोडाफोन आइडिया में 23 रुपया है। उतना भी ये सस्ता होने जा नहीं रहा है जो आप लोग बहुत खुश हो कि चलो वॉइस और एसएमएस की प्लान आ जाएगा, डेटा के लिए पैसे नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 299 रुपए की जगह पर मुझे 99 रुपए ही पे करना पड़ेगा। हालांकि मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये समझा दे रहा हूँ कि इस चीज को फॉलो कर सकती है जो कंपनियां हैं, वो इस चीज को फॉलो कर सकती है कि चलो 1 GB डेटा दे रहे हैं तो उसका कीमत मुझे नहीं चाहिए, यही हो गया आपका प्लान वॉइस एंड एसएमएस का। दूसरा वो कंपनी क्या कर सकती है, जो 1 GB डेटा पैक है ना उसका प्राइस वो पहले
इंक्रीज कर देगी यानी बढ़ा देगी, और उसके बाद वॉइस और एसएमएस के लिए उतना ही प्राइस में या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो लेकर आ जाएगी, कहेगी कि ये वॉइस और एसएमएस वाला पैक है, आप डेटा मत लो, यहाँ पर आपका डेटा का पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। या फिर ये भी कर सकती है कि वहाँ से डेटा हटा देगी, मतलब जो 1 GB डेटा दे रही है ना, वो डेटा हटा देगी, आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल और एसएमएस देगी। तो कंपनियों के पास कई सारे रास्ते हैं। देखो, कोई लूटना चाहे ना तो आपको कई तरीके से लूट सकता है, ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। ट्राई अपना दिमाग लगा रही है कि वॉइस और एसएमएस पैक आ जाएंगे तो लोगों को सस्ता मिलेगा, तो ये बात सही है कि वॉइस और एसएमएस आ जाएगा, वॉइस और एसएमएस वाला पैक, तो डेटा समाप्त हो जाएगा तो जरूर सस्ता हो जाएगा। लेकिन कंपनियां चाहेगी तो ना, कंपनी के पास तो सब कुछ है ना, अगर वो चाहेगी तो डेटा हटा देगी, अगर वो चाहेगी तो डेटा की पैसा कम करके वॉइस और एसएमएस वाला प्लान लेकर आएगी, अगर वो चाहेगी तो उतना ही कीमत में प्राइस इंक्रीज करके आपको यहाँ पर डेटा हटा कर दे देगी। और जिनको डेटा की जरूरत है वो डेटा पैक के साथ जा सकती हैं। तो पूरा मामला आपको फर्स्ट नंबर वाला समझ में आ गया। देखा जाए तो बहुत सारे गांव के अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो कीपैड फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको डेटा की कोई आवश्यकता नहीं होता है, तो उन सभी के लिए राहत वाली खबर ये बात निकलकर सामने आ रही है जरूर। लेकिन कंपनियां इस पर क्या करेगी वो आप समझ सकती हैं। उसके बाद यहां पर दूसरा नंबर ऑप्शन में ये कहा गया कि जो वैलिडिटी पीरियड एसटीवी और कम्बो वाउचर यानी सीवी का जो 90 दिन था ना, उसे बढ़ाकर 365 दिन करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो चलो, एक अच्छी चीज़ है कि जो एसटीवी यानी स्पेशल टैरिफ वाउचर और जो कम्बो वाउचर की यहाँ पर जो पैक आती थी उसमें 90 दिनों की जो पहले से वैधता मिलता था उसे बढ़ाकर 365 दिन करने की बात यहाँ पर कही गई है। इसका भी प्राइस आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, या कम्बो वाउचर जो मिलता है इसका भी प्राइस आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तीसरा नंबर में क्या कहा गया है, तो तीसरे नंबर में ये कहा गया है कि कलर कोडिंग ऑफ वाउचर, यानी अभी देखा जाए ना तो जो पहले आपको मिलता था कलर कोडिंग में ऐसा एक बनाया जाता था और ऐसे ऐसे रहता था, आपको घिसना पड़ता था और घिसने के बाद कुछ नंबर डायल करके रिचार्ज करना होता, याद होगा आपको। तो उसी को इन्होंने खत्म करने की बात कही है कि देखिए अभी ज़्यादातर लोग जो है क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन, ज़्यादातर क्या लगभग सभी को आप समझ सकते हैं कि सभी लोग जो है अभी ऑनलाइन रिचार्ज कर रहे हैं और वो सुविधाजनक भी है। तो वाउचर चलो फिजिकली जो आपको मिलता था इसे खत्म करने की बात है, तो ये हटा दीजिए भाई, ऑनलाइन ही रिचार्ज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 10 रुपए वाला मामला है उसे आप समझिए, ये चौथे नंबर पॉइंट में 10 रुपए वाला मामला को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 10 रुपए के मूल्य वर्ग और उसके गुणकों को केवल टॉप अप वाउचर के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यानी पहले ये व्यवस्था था, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर पहले 2000 ऑर्डर 2012 को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये व्यवस्था था कि 10 रुपए के गुणक में, यानी कि 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का, यानी कंपनियों को यह कहा गया था कि आप 10 रुपए और 10 रुपए के गुणक में जो है आप टॉप अप वाउचर रखिए, जिससे क्या होगा कि लोग 10 रुपए चाहेंगे तो 10 रुपए का रिचार्ज कर सकेंगे, 20 रुपए चाहेंगे तो 20 रुपए का रिचार्ज कर सकेंगे, ऐसे। अच्छा, अभी भी देखोगे ना तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये 10, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का रिचार्ज रखी हुई है। लेकिन किसी में देखोगे तो इंटरनेशनल कॉल के लिए वो यूज़ किया जाएगा रिचार्ज, किसी में देखोगे तो वैलिडिटी प्लान नहीं मिल रहा। तो यहां पर ट्राई ने कहा कि ठीक है, मैंने जो ये कहा था 10 रुपए की गुणकों में, इसे मैं समाप्त करता हूं, लेकिन कम से कम जो है एक टॉपअप जो कि 10 रुपए का, मिनिमम 10 रुपए का आपको रखना जरूरी है। यानी कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज रखो। जो गांव के लोग हैं कीपैड फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी अगर 10 रुपए की रिचार्ज करना चाहे तो वो 10 रुपए की रिचार्ज कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपअप वाउचर की बात कही गई है, तो जैसे हम लोगों को मालूम चलता है कि पहले हम लोग अपने मोबाइल फोन में क्या करते थे कि 10 रुपए का रिचार्ज कर लेते थे और उससे आउटगोइंग कॉल करते थे। आउटगोइंग कॉल करते थे तो जो रेट कटर होता था उस अनुसार से पैसे कटते थे। 10 रुपए में 7 रुपए कुछ पैसे मिलते थे और जब तक पैसा रहता था हम लोग बातचीत कर पाते थे। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि ये 10 रुपए का जो टॉपअप आएगा ना, इससे हम लोग रिचार्ज करेंगे और आराम से बातचीत कर सकेंगे। लेकिन ये चीजें यहां पर मेंशन नहीं की गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब ये 10 रुपए में टॉपअप के साथ बातचीत हो जाएगा रेट कटर के अनुसार से, तब क्या दूसरा मोबाइल रिचार्ज होगा? जैसे मान लो कि आपके परिवार में या फिर आपके कोई भैया है और भैया जो क्या कर रहे हैं कि 299 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है, 299 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं। अब आपके घर में माता या पिता के लिए एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है जिससे आप या फिर भैया बात करते हैं। अब उस मोबाइल फ़ोन में अगर अनलिमिटेड अभी देखोगे कॉलिंग करना है या फिर कॉलिंग को चालू रखना है तो आपको 299 मानकर चलते हैं कि 299 या फिर 150 का ही रिचार्ज आपको करना पड़ता है।
अगर 10 रुपए में यहाँ पर कॉलिंग आएगा या फिर जाएगा तो क्या ये 150 रुपए का रिचार्ज करेंगे? नहीं करेंगे। मात्र 10 रुपए का रिचार्ज करके क्या करेंगे, इनको मिस कॉल दे देंगे, यानी जिनसे बात करना है उनको क्या कर देंगे, मिस कॉल दे देंगे। और मिस कॉल देने के बाद वापस इनको फ़ोन आ जाएगा इस पे, और जब फ़ोन आ जाएगा तो उसके बाद ये बात कर लेंगे। तो जो काम 299 रुपया में अभी हो रहा या 150 रुपये में हो रहा वो 10 रुपये में होने लगेगा। क्या आपको लगता है कि कंपनियां ऐसा होने देगी? तो भाई एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर जहाँ 2 रिचार्ज हो रहे हैं, यानी 299 का 2 मोबाइल फ़ोन पर रिचार्ज हो रहे हैं, वहाँ पर एक ही पर होगा और एक पर मिस कॉल मारने के लिए सिर्फ 10 रुपये यहां पर रिचार्ज होगा। तो कंपनियां ऐसा क्या होने देगी? मुझे नहीं लगता। देखिए यहां पर टॉपअप वाला जरूर आएगा 10 रुपए वाला, लेकिन अभी जिस तरह से है उसी तरह से मुझे लगता है कि यहां भी होने वाला है। आखिर देखना शेष है कि कंपनी इस पर क्या कहती है। हालांकि कंपनियों का कुछ प्रतिक्रिया आने लगी है, जब पूछताछ हुआ है तब पता चला है कि कंपनियां इस चीज के लिए रेडी नहीं है। तो अभी तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको डेटा लेना है तो ही आपको पैसा देना पड़ेगा। चलो एक चीज तो यहां पर कंफर्म है कि कॉल और एसएमएस के लिए आपको प्लान मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे, जो कि जियो की तरफ से, एयरटेल की तरफ से और वोडाफोन आइडिया की तरफ से मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको ये प्लान देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि काफी कम कीमतों में देखने को मिलेगा। जो ऊपर मैंने बताया उसे आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरा नंबर चीज, ये 10 रुपए का कम से कम टॉपअप एक रहेगा, जरूर रहेगा, लेकिन इसमें ये नहीं कि हाँ 10 रुपए में आप कॉलिंग वगैरह का सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्लान आएगा, क्योंकि सारा विश्लेषण के साथ मैंने आपको जानकारी दे दिया। हालांकि कंपनियों का विरोध इस पर जारी रहेगा, अभी भी देखना शेष है कि कंपनी इस पर क्या कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने देने का कोशिश किया है, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नया वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।